गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहास फडणीस सोशल सुहास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्या देखेंगे? आज के ब्लॉग में हम देखेंगे मेरा बुक शेल्फ। मेरे बुक शेल्फ में कौन सी बुक है, मैंने कितनी बार पढ़ी है और उससे मुझे क्या नॉलेज हुआ है। आइए आज देखते हैं मेरा बुक शेल्फ। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में एंड तक, तो आपको पूरी बुक शेल्फ में बता सकूंगा। चलती है फिर। ये है मेरी लाइब्रेरी, ये मेरे बुक शेल्फ। मैंने एक कबर्ड बनाया है और यहाँ पे मैंने पूरे बुक्स रखे हुए हैं। तो मैं आपको एक एक जितने हो सके आज बुक दिखाऊंगा जिससे मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। बहुत सारे बुक्स आपको पढ़ने चाहिए। मैं मैक्सिमम जो पढ़ता हूँ वो सेल्फ हेल्प बुक्स है, ऑटोबायोग्राफीज है और कुछ बुक्स मेरे मतलब हार्ट के नजदीक है, जो हर किसी को पढ़नी ही चाहिए। उसमें एक बुक है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी का बहुत ही बढ़िया बुक है। मुझे लगता है कि ये बुक बहुत सारे स्कूल में एज अ टेक्स्ट बुक ही होना चाहिए, क्योंकि इस बुक में बहुत सारी चीजें दी हुई है। जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उसके एक बायोलॉजिकल फादर होते हैं और दूसरे फादर होते हैं जो उसके फ्रेंड के फादर होते हैं। उसको वो रिच डैड बोलता है और उन्होंने जो कुछ उसको सिखाया ये सब इसमें दिया हुआ है, जो हर एक साल में युग में अप्लाई हो सकता है। क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका, ये सब रिच डैड पुअर डैड में दिया हुआ है। आप इसको जरूर पढ़िए। देन मेरे पास देखिएगा, अगर आप देखेंगे ना तो पूरी यहाँ पे सीरीज दी हुई है रिच डैड पुअर। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड जो है उसकी बहुत से बुक है मेरे पास है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट है मेरे पास, हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी है। मिडास टच है। बहुत सारी बुक्स उसी सीरीज की है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरे पास स्टीव जॉब्स की ऑटोबायोग्राफी है, स्टीव जॉब्स। ये भी बहुत बढ़िया है। कैसे आप अपने आइडिया को, एक कंपनी गैरेज से चालू होती है और इतनी बड़ी आज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनती है दुनिया की, एप्पल। स्टीव जॉब्स का ये ऑटोबायोग्राफी है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये मेरे बुक शेल्फ में हार्ड कॉपी है। स्टीव जॉब्स का ऑटोबायोग्राफी। अभी एक नई बुक आई है रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब। हर किसी को सुबह 5 बजे उठना ही चाहिए और अपने मॉर्निंग रिचुअल्स कंप्लीट करने चाहिए। मैक्सिमम जो लोग सक्सेसफुल है वो सुबह 5 बजे, दे आर अर्ली राइजर्स। ये रॉबिन शर्मा की बुक है। आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आप जरूर पढ़िए। ये अली बाबा ऑटोबायोग्राफी ऑफ जैक मा, ये भी बहुत अच्छी बुक है। मैंने एक बार पढ़ी है, दोबारा पढ़ रहा हूँ। इसमें मैंने अपना बाय द वे, ये अली बाबा 40 वाला अली बाबा नहीं है, ये अली बाबा जैक मा का वेंचर है, जैक मा की कंपनी है, जो इसकी पूरी ऑटोबायोग्राफी इस बुक में दी हुई है। आप इसको जरूर पढ़िए, मैंने भी पढ़ी है और इट्स ग्रेट बुक। ये एक बहुत रेयर बुक है, इसका नाम है धंधा। आप इसको देख सकते हो, धंधा। ये बुक है जब गुजराती लोग कारोबार कैसे करते हैं। मोटेल का बिजनेस हो गया, हीरो का बिजनेस हो गया, जो गुजरातियों ने जो बिजनेस किया है दुनिया भर में जाके, ये इस बुक में दिया हुआ है, धंधा। ये भी आपको पढ़ना चाहिए और अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है तो आपके लाइब्रेरी में ये बुक तो होनी ही चाहिए। मैं जो बुक दिखा रहा हूं आपको, उसमें से कुछ बुक की, या हो सके तो सभी बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपको अमेजॉन या किसी वेबसाइट से खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। अगली बुक है मेरी जो आप देखेंगे, वो है ब्लू ओशन शिफ्ट। ये भी बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बुक है। जहां
मैक्सिमम लोग एक ही बिजनेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली रेड ओशन हो जाता है। अगर कोई एक तालाब में मछली पकड़ता है, उसको मछली पकड़ने के लिए अभी 10 मिनट लग रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग वहां पे आएंगे तो उसको हो सकता है कि दिन भर में एक मछली मिले, तो उसको रेड ओशन कहते हैं। और एक नए तालाब में जाके मछली पकड़ने के मतलब एक नए बिजनेस टेक्निक या बिजनेस वेंचर में आप अगर जाके काम करोगे तो उसको ब्लू ओशन बोलते हैं। इसके बारे में इस बुक में दिया गया है, आप जरूर पढ़िए, ब्लू ओशन शिफ्ट। और ये बुक है क्रिकेट के भगवान की ऑटोबायोग्राफी, सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माय वे। सो ये भी बुक होनी चाहिए आपके बुक शेल्फ में। ये बहुत बढ़िया बुक है और पूरी ऑटोबायोग्राफी सचिन की दी हुई है इसमें। तो ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पास तो है, सो आपके पास भी होनी चाहिए, इसको जरूर खरीदिएगा। बहुत बढ़िया बुक है द लीन स्टार्टअप। अभी स्टार्टअप का युग चल रहा है और स्टार्टअप करने में क्या क्या चीजें करनी चाहिए ये सब इस बुक में दिया हुआ है। अब ये बुक जरूर पढ़िएगा अगर आपका एक स्टार्टअप है या फिर आप स्टार्टअप के ऊपर कुछ वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो ये बुक आपके शेल्फ में होनी चाहिए। थैंक यू। ये कुछ ऑटोबायोग्राफीज है। यह है वेस्ट इंडीज के बैट्समैन सिक्सर जो लगाते हैं क्रिस गेल, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद इलॉन मस्क, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑटोबायोग्राफी है। और देन रिचर्ड ब्रांसन, ये 3 ऑटोबायोग्राफीज मेरे शेल्फ में है। बहुत अच्छी ऑटोबायोग्राफीज है तीनों भी, तो आप भी ये खरीदेगा तीनों ऑटोबायोग्राफी। और ये भी है ऑटोबायोग्राफीज का, मुझे बहुत शौक है कि कैसे कैसे मुश्किलें झेलकर लोग सक्सेसफुल होते हैं। ये है उसेन बोल्ट की ऑटोबायोग्राफी, देन एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी और मैरी कॉम, ये तीनों ऑटोबायोग्राफीज है। बहुत सारे बुक्स मेरे शेल्फ में है। अगर हो सके तो क्या जरूर मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, लेकिन अभी ये आखिरी 2 बुक्स है, इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं। एक तो बुक है, ये तो ऐसे बोलते हैं कि रिलेशनशिप या सेल्समैन की गीता है, द हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये डेल कार्नेगी की जो बुक है, इसको कहते हैं कि अगर आप बाय डिफॉल्ट ये बुक आपने पढ़ी नहीं है तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ चीजें मिस कर रहे हो। तो ये बुक आपने पढ़नी ही चाहिए। अगर आप सेल्समैन हो या बिजनेस नेटवर्किंग कर रहे हो या लोगों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने फैमिली में कैसे रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है, ये बुक बताती है आपको। सो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ दूसरी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। ये मेरे पास मराठी में कॉपी है क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ और मराठी में पढ़ता हूँ। ये मराठी कॉपी मेरे पास है। थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की बुक है कि हम सोच के कैसे ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारी चीजें पहले हमारे मन में होती है, बाद में वो एक्चुअल में होती है। सो थिंक एंड ग्रो रिच, ये 2 बुक आपके पास भी होनी चाहिए। और आपने अगर नहीं पढ़ी तो प्लीज पढ़िए, मेरे पास है। मैं उसकी लिंक देने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस तरह से ये आज मेरा बुक शेल्फ का टूर है। इसका जो हम सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट भी बनाएंगे, क्योंकि मुझे बुक्स खरीदने की आदत है। मैं क्या करता हूँ, मेरी एक आदत है, जब मैं एयर जर्नी करता हूँ, एयर ट्रैवल करता हूँ, तो मैं उस समय वहां पे जो बुक स्टोर होता है उस पे मैं जाके एक बुक खरीदता हूँ। तो अभी ये जो बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये मैं बता सकता हूँ कि आपको मैंने मुंबई एयरपोर्ट पे 18 जून 2018 को खरीदी है। और तब मैं आई वॉज ट्रैवल, मैं थाईलैंड के लिए जा रहा था। मेरे पास इसकी मराठी कॉपी है, लेकिन मुझे लगा कि एक इंग्लिश कॉपी भी होनी चाहिए। तो ये बुक मैंने 18 जून को खरीदी थी बॉम्बे एयरपोर्ट पे। ये मेरी याद में रहती है। जैसे मैं बुक खरीदता हूँ, मैं कहाँ खरीदी है उसके ऊपर लिख के रहता हूँ और डेट भी लिख के रखता हूँ। तो ऐसे मेरे बुक का जो आपने कलेक्शन देखा, तो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। कुछ बुक्स का रिव्यूज में इस चैनल पे भी करूंगा। सो जमे रहे मेरे साथ।
मेरे इस चैनल सोशल सुहास को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में जाके मुझे बताइए कि आपको कौन से बुक का रिव्यू आप करना चाहेंगे या आपको पता होना चाहिए। मैं ज्यादा बुक्स के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स जो उसमें है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये बुक पढ़ना ही जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है इसको इंप्लीमेंट करना। सो बने रहिए मेरे साथ सोशल सुहास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ, एक बात तो कहना रहेगा, अगर मुझे कोई बुक पता नहीं है, आपको पता है, आपने पढ़ी है और आपको लगता है कि मैंने वो खरीदनी चाहिए, तो भी मुझे कमेंट में आप बताइएगा। और ये मेरा जो बुक टूर है पूरा देखिए और कमेंट करिए। तब तक के लिए देखते रहिए और मिलते हैं कल अगले वीडियो में।